औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय नदीम के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन हमारे पास कितनी हैं। टाइप्स ऑफ कोलिजन में हमारे पास जो है इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन हमारे पास है अ कोलिजन इन विच अ टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट दैट बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद अगर टोटल लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपके पास सेम रहती है तो दैट इज़ नोन एज इलास्टिक कोलिजन। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स कंसिडर की जा सकती हैं। बिलियर्ड बॉल्स, माइक्रोस्कोपिक कोलिजन्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ ही जो मॉलिक्यूल्स इधर उधर हिट करके वापस अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं, दीज आर टोटली इलास्टिक बिकॉज दे डू नॉट एक्चुअली लॉस देयर एनर्जी, और यू कैन से दैट दे हैव बेसिकली द सेम मोमेंटम एंड सेम काइनेटिक एनर्जी इवन बिफोर एंड आफ्टर देयर कोलिजन्स। ठीक है, और जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि इलास्टिक कोलिजन जो है वो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में ही हो सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम के अलावा इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं। अब आइसोलेटेड सिस्टम देख लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई नहीं की जाती। ऑब्वियसली कोई भी ऐसा सिस्टम है तो उसको रन करने वाले तो हम ही होते हैं, उसको स्टार्ट करने वाले हम ही हैं। स्टार्ट में कोई ना कोई फोर्स उस पर आपको लगानी पड़ेगी, लेकिन हम एक दफ़ा उसको स्टार्ट करने के बाद उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ऐसे सिस्टम को जो है वो हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसमें हमने बता दिया कि सिस्टम के अंदर आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जो मर्ज़ी कर रहे हैं, बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं, बट आउटसाइड द सिस्टम से हमने कोई एक्स्ट्रा फोर्स उसके ऊपर नहीं लगानी। फुल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कंटेनर जो है वो भी आइसोलेटेड सिस्टम का एक पार्ट है। बाउलिंग जो गेम हमारे पास है वो भी इट कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि फ्रिक्शन, ग्रेविटी और बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो अंडर सर्टन कंडीशंस हम उसको भी आइसोलेटेड सिस्टम का पोर्शन, पार्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की तरफ। ऐसी कोलिजन्स जिनमें टोटल लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ कि एक ऐसी कोलिजन जिसमें टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ऐसी कोलिजन्स को हम इनइलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं। और हर किस्म की कोलिजन्स जो दिन भर हम देखते हैं वो सारी की सारी कोलिजन्स जो हैं वो हम इनइलास्टिक कोलिजन्स में काउंट कर सकते हैं। हेड ऑन कोलिजन की तरफ चलते हैं। इजी है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर हमारे पास जो है वो बोर्ड के पेपर्स में आता होता है और बच्चे इसको जो है वो मिसप्लेस करते हैं, गलत लिख जाते हैं। थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। हेड ऑन कोलिजन क्या होती है? टाइप ऑफ कोलिजन इन विच बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन द मोशन अपीयर्स टू बी ओनली अलोंग द सिंगल लाइन। ठीक है, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो भी बॉडीज़ कोलाइड कर रही हैं वो एक सेम स्ट्रेट सिंगल लाइन में मूव कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक राइट से आ रही है, एक लेफ़्ट से आ रही है, एक नॉर्थ से आ रही है, एक साउथ से आ रही है। तो इस तरह से ऑपोजिट नहीं, दे आर मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन द सिंगल लाइन। और ये आपके पास ऐसी कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोलिजन इन वन डायमेंशन। और आज जो हम मूव करने जा रहे हैं या आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो बेसिकली इसी कोलिजन का एक पार्ट है। बट यहाँ पे ये देखना है कि ये इलास्टिक भी नेचर है, हो सकती है, और इसकी नेचर जो है वो इन इलास्टिक भी हो सकती है। ठीक है, तो इलास्टिक भी हो सकती है और इन इलास्टिक भी हो सकती है। आज हमने जो देखनी है वो इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन में से इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में मूव करते हैं, देखते हैं जी। हम कंसिडर करते हैं दो बॉल कंसिडर कर लेते हैं, एक का मैस m1, एक का मैस m2, और दे आर इनिशियली मूविंग विद देयर वेलोसिटीज़ v1 एंड v2 अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास ये m1 है, ये m2 गिवन है, इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। इन दोनों को मूव करने वाले तो हम ही हैं, बट यहाँ पे लेट्स से मूव करने के बाद हम इसको सिस्टम को कंसिडर करते हैं और कंसिडर दिस सिस्टम एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। m1 हैज़ ग्रेटर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी तो ये कभी भी इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा, और अप्रोच नहीं कर पाएगा तो ये कभी भी इसके साथ कोलाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर वेलोसिटी होती है तो इसको अप्रोच कर पाता है। कोलिजन होती है, कोलिजन के बाद भी ये अपनी सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं। डिफरेंस क्या आया? m1 में कोई डिफरेंस नहीं, m2 में कोई डिफरेंस नहीं, जस्ट इनकी जो वेलोसिटीज़ थी वो v1 और v2 थी पहले, लेकिन अब वो v1 प्राइम एंड v2 प्राइम हो गई हैं, जैसा कि हम डायग्राम में भी यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है, ये तो हमारे पास डायग्राम हो गई। अब इसको आगे हम मूव करते हैं, आगे चलते हैं। अब हमें अभी हम कोलिजन की डायमेंशंस पढ़ के आए, उनकी डेफिनेशंस पढ़ के आए, तो वहाँ पे हमने देखा कि दो चीज़ें जो हैं वो कंजर्व रहती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमें दोनों के लॉज लगाने पड़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगाना पड़ेगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल था। अब हम थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो हमें लीनियर मोमेंटम को पता ही है कि द मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इज़ नोन एज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले द लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, ये दोनों बिफोर कोलिजन है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज़ आफ्टर कोलिजन। ठीक हो गया, ये आपके पास फर्स्ट बॉडी का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है और ये सेकंड बॉडी का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है, तो टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है। अब हमने करना क्या है, इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है। जो 1 वाले हैं वो उस उठा के उसको एक साइड पे ले जाओ, और जो 2 वाले हैं वो आपके पास एक साइड पे ले जाओ। दैट मीन्स फर्स्ट बॉडी की जो भी मेजरमेंट्स हैं, जो भी हमारे पास मोमेंटम है, वो एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, और जो सेकंड बॉडी के मोमेंटम है हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये इस नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखो तो हमने V1 को उठा के उस साइड पे शिफ्ट कर दिया, और वहाँ से V2 वाली इक्वेशन उठा के इस साइड पे शिफ्ट कर दी। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ रही है। अब जैसा कि हमें पता है कि इन दोनों में M1 कॉमन आ रहा है, और इसी तरह से इन दोनों में भी M2 कॉमन आ रहा है, तो नेक्स्ट हम इनमें से कॉमन जो है वो आउट कर लेते हैं। कॉमन आउट करने के बाद नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है, दैट इज़ m1 इंटू V1 माइनस V1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू V2 प्राइम माइनस V ऑफ 2। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ गया। ठीक हो गया, ये दो इक्वेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आगे हमने इनको यूज़ भी करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे किसी भी हमने बात की कि किसी भी कोलिजन में जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, तो वैसे ही काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन, और ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन है, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसी तरह से हमने उनको ऐड कर लिया, दे आर इक्वल, सो दरमियान में ये हमारे पास इक्वल का साइन आ गया। सेम यहाँ पे भी हमने इसी तरह से इसको अरेंज कर लेना है कि आपके पास जो V1 वाली क्वांटिटीज़ हैं वो एक साइड पे शिफ्ट कर लो, और जो V2 वाली क्वांटिटीज़ हैं वो एक साइड पे शिफ्ट कर लो। ठीक है, तो वैल्यूज शिफ्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है, दैट इज़ 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू दिस वन 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमारे पास शिफ्टिंग हो गई। अब देखो यहाँ पे 1/2 सब में कॉमन आ रहा है, और m1 यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है, और m2 यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम कुछ कॉमन वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास आ गया 1/2 m1 इंटू दिस वन इज इक्वल टू 1/2 m2 इंटू दिस वन। ठीक है, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, दोनों साइड पे m1/2 देखो मैस 1 और मैस 2 डिफरेंट है, इनको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ये दो क्वांटिटीज़ डिफरेंट है, इनको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन 1/2 तो दोनों तरफ सेम है। सो दोनों तरफ से 1/2 को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। और जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन रही है, दैट इज़ m1 इंटू V1 स्क्वायर माइनस V1 प्राइम स्क्वायर m1, और इसी तरह से m2 इंटू दिस वन। ठीक हो गया, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, जो मैथ की आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, और उसी को हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये आपके पास आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसी तरह से V1 स्क्वायर माइनस V1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू V1 माइनस V1 प्राइम इंटू V1 प्लस V1 प्राइम। ठीक हो गया, इसी तरह से यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो दिस इज़ V2 प्राइम माइनस V2 इंटू V2 प्राइम प्लस V2। ठीक हो गया, अब इनका जो है वो हमने रिज़ल्ट देखना है, और रिज़ल्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने से हमें क्या मिलता है वो नेक्स्ट इक्वेशन में वो हम यहाँ पे जी तो कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करके हम देखते हैं कि हमने अभी जो है इक्वेशंस को डिवाइड करने का बोला, तो हमने कहा कि इक्वेशन 5 को अपने इक्वेशन 2 पे डिवाइड करना है। तो आप इक्वेशंस को देखने के लिए आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में देखो, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फिफ्थ इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेकंड इक्वेशन, एंड सिमिलरली द राइट हैंड साइड ऑफ दिस फिफ्थ इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय द राइट हैंड साइड ऑफ द सेकंड इक्वेशन। ठीक है,
अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कॉमन होती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे m1 और m1 कॉमन है, यहाँ पे v1 माइनस v1 प्राइम यहाँ पे दोनों में नज़र आ रहा है। इसी तरह से m2 इंटू दिस वन v2 प्राइम माइनस v2 और m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, ये सारी चीज़ें कॉमन आ रही हैं। क्योंकि इन दोनों इनके दरमियान में ब्रैकेट के अंदर तो प्लस माइनस का साइन है, लेकिन क्योंकि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई डिवीजन में आप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली ये दोनों भी हमने एक दूसरे से क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए। तो कैंसिल आउट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन बच रही है वो सिर्फ यहाँ पे v1 प्लस v1 प्राइम और यहाँ पे आपके पास v2 प्राइम प्लस v2 बच रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये इक्वेशन आपके पास एज इट इज़ आ गई, ये भी एज इट इज़ आ गई, और ये हमें क्या रिज़ल्ट बताता है, ये हमें इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि जो 1 और 2 है, क्योंकि ये आफ्टर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है, तो हम आफ्टर कोलिजन को एक साइड पे ले जाते हैं और बिफोर कोलिजन को उठा के एक साइड पे ले आते हैं। ठीक हो गया। तो हम रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। हमने उनको शिफ्ट कर दिया, जैसे मैंने कहा कि आफ्टर कोलिजन को एक साइड पे ले जाते हैं और बिफोर कोलिजन को हम जो है वो एक साइड पे ले जाते हैं। और इस इक्वेशन से हमें क्या क्लियर हो रहा है, इस इक्वेशन से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो v1 माइनस v2 है ये रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है बिफोर कोलिजन, और जो आपके पास v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम है दिस इज़ द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। ठीक हो गया। तो बिफोर कोलिजन जो हम उनकी स्पीड थी दैट वाज v1 माइनस v2। क्यों? क्योंकि v1 जो फर्स्ट मैच था उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसलिए उसको हम रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कह रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, सो उसने आके उसको हिट किया। अब हिट करने के बाद क्या है कि जो सेकंड है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और फर्स्ट वाले की वेलोसिटी कम हो गई है ड्यू टू द मोमेंटम। तो उसके लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है ये दिस इज़ रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशन के दरमियान में हमारे पास इक्वल आ रहा है। इक्वल मतलब कि जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है और जो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन है दे आर इक्वल टू ईच अदर। और ये जो इक्वल है हमारे पास ये रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, ये हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो हमारे पास बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो टोटल एक सिस्टम की वैल्यू है वो क्या रहती है, वो कंजर्व रहती है। ठीक है। इसी के साथ जो है वो हम अपने टॉपिक को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप जो है वो बता सकते हैं, हम उसको दोबारा अपने नेक्स्ट टॉपिक में इंक्लूड कर देंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।